मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कश्मीर में या वो लोग जो इंडिया में हमले करते थे, आज वो पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं। तो उनको कौन टारगेट कर रहा है? यानी कि हम टारगेट कर रहे हैं। भाई जाएं आप हिंदुस्तान से लड़ें, जाएं आप किसी और मुल्क से लड़ें जिसके पास ये चीजें हैं। मुस्लिम आगे आएंगे तो दहशतगर्दी। वो अमेरिका वाले आ रहे हैं उसकी सपोर्ट करने, भाई हमारा तो हम सपोर्ट करेंगे। इंडिया कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट है। अगर पाकिस्तान बढ़ेगा कहेंगे जी ये तो दहशतगर्द हो गए। ऑनेस्टली आपसे कहूंगा कि बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की डेवलपमेंट है मेरे सामने, और ये डिस्टर्बिंग इसलिए है कि मुझे कई घंटे लग गए इसको एक तरह से चेक करते हुए, वेरीफाई करते हुए। जो वो कहते हैं जो इंडिया को अनसेफ करते थे, अब वो इंडिया को पहले अनसेफ करते थे, अब हमने उनको अनसेफ कर दिया। अरे हम कलमा पढ़ने वाले, आप बुलाए ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमें, हम ना आए तो फिर अगर हम ऐसे पाकिस्तानी आप बुलाएंगे हम नहीं आएंगे। आप बुलाए अफगानिस्तान को ला इलाहा पे, आएगा अफगानिस्तान भी। आप टर्की को भी ला इलाहा पे बुलाए, आएगा टर्की भी आपके पास। लिबनान को बुलाए, कतर को बुलाए। क्या आपके घर घुसे, आपकी माँ को उठाएं, आपकी बहन को उठाएं, आपकी बेटी को उठाएं, अगर आप उनकी गलत साइड पे हो और उनके साथ वो ज्यादतियां करें जो लोगों के साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का एक पत्रकार है डॉक्टर कमर चीमा, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एक इंटरव्यू को लेकर और वहां पर जो उनसे सवाल जवाब हुए, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर जो जवाब दिया उसकी चर्चा कर रहा है। दरअसल हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक इंडियन अखबार को इंटरव्यू दिया, जहाँ पर उन्होंने आतंकवादियों को लेकर बात की कि पाकिस्तान के अंदर पहले ऐसा होता था कि आतंकवादी जो है ना वो खुलेआम घूमते थे, लेकिन आज वो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर भी खुलेआम घूमने से कतराते हैं। इतना ज़्यादा खौफ है उनको भारत सरकार का, भारत का और इंडियन आर्मी का। तो अब पाकिस्तान का जो पत्रकार है वो इस बात को लेकर डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब देने वाला ही तैयार नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी और पाकिस्तान की तरफ से किसी ने जवाब भी नहीं दिया। तो काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो होगी। आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक लीडरशिप समिट हुई है 14 से 16 नवंबर, उसमें खिताब किया और ये हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट थी। मीडिया ने इसको थोड़ा सा पिक किया और थोड़ा सा नहीं किया, और जो लार्जली जो हेडलाइंस बनी है इंडियन मीडिया के अंदर वो यही बनी है कि आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द सेफ नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कश्मीर में या वो लोग जो इंडिया में हमले करते थे, आज वो पाकिस्तान में महफूज नहीं है। तो उनको कौन टारगेट कर रहा है? यानी कि हम टारगेट कर रहे हैं। दिस इज वॉट यू आर सेइंग। सो वो जो उन्होंने पर्टिकुलरली 26/11 का रेफरेंस दिया कि 26/11 के जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए उसमें जो जो जिसे वो कहते हैं ना, जो वो कहते हैं जो इंडिया को अनसेफ करते थे, अब वो इंडिया को पहले अनसेफ करते थे, अब हमने उनको अनसेफ कर दिया। दिस इज व्हाट ही सेड। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये जो नैरेटिव है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी और सारे का सारा भारतीय मीडिया जिसको चला रहा है, क्वेश्चन ये है कि इसका पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एंड नोबडी वांट्स टू टॉक ऑन दिस, नोबडी वांट्स टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। हम अपनी एक दुनिया में रहते हैं, एक बबल में रहते हैं, उसमें हम बातें करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं। हम अपना एक सच है हमारे पास, हमारी एक अपनी सिचुएशन है जो हमारे पास है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि अगर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात की है तो पाकिस्तानी वजीर आजम साहब, आपको कौन सी चीज रोकती है कि आप ना बोलें? आप जरूरी है एडा लिफ के तो गल करनी है उन्होंने नाल? मतलब हाउ कम वी कैन इवन डिसाइड दिस कि हमने इस अंदाज से उनसे बात करनी है, हमने इस अंदाज से उनसे बात करनी है कि वो उनको वो जैसे हमसे मर्जी बिहेव करें। मिसाल के तौर पे डॉक्टर जयशंकर साहब आए पाकिस्तान, पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने उनको बहुत अच्छा वेलकम किया, फॉर मिनिस्टर रिस्पेक्ट दी एयरपोर्ट पे। और आपको पता है, मैंने तो कहा था 10 सालों में एक ही ट्वीट है जो डॉक्टर जयशंकर ने या भारत की तरफ से आई है, वरना उतो हमेशा ततीवा आई आंदी है। अब अगर एक ट्वीट आई है, जो कुछ हुआ उसके बाद, नाउ दे आर बैक ऑन द ट्रैक, एंड दैट ट्रैक इज पाकिस्तान में हमने नहीं भेजना क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है, वो दे आर कमिटेड ऑन दैट। और जिसको वो कहते हैं ना कि हमने इंडिया को वो कहते हैं हमने डेवलप्ड नेशन बनाना है, वो जरूर बनाए, बट नॉट कि दे कीप पाकिस्तान एज ए डोमेस्टिक इशू इन इंडिया। पाकिस्तान को डोमेस्टिक इशू बना के रखा हुआ उन्होंने इंडिया के अंदर, और उसकी वजह एक ही है
कि हमारी जो लीडरशिप है वो कहती है इंडिया से बात करनी है, भावें इंडिया करे या ना करे। बिल्कुल ठीक है, आप ये फैसला कर लें कि आपने इंडिया करे ना करे, हमने बात करनी है। अगर तो ये मोटिव है तो फिर बात नहीं होगी। मैंने आपके कई दफा पहले भी बात की है दैट वी शुड गिव सिग्नल्स, वी शुड टॉक टू देम, वी शुड लेट देम नो कि हाँ जी आप क्या चाहते हैं। उन्होंने बता दिया है, वो हमसे चाहते हैं कि भाई हमने अपनी मर्जी करनी है, दिस इज व्हाट दे वांट। वो हमसे बात वो अगर करेंगे तो ये नैरेटिव कैसे बनाएंगे? सो दे डोंट वांट टू मेक अ नैरेटिव। सो इसलिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल दहशतगर्द महफूज नहीं है बिकॉज हम उनको घर में घुस के मार रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, साफ सुथरे, एक जिसे कहते हैं ना पढ़े लिखे अंदाज से अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर किया। यही बात अमित शाह करते, राजनाथ सिंह करते तो उन्होंने कहा था हमने घुस के मारना, असंज कर देना, उन्होंने और अंदाज से बात करनी थी। ये बात अगर वो करते तो उन्होंने और अंदाज से बात करनी थी। लेकिन ये बात क्योंकि इन्होंने की है वजीर आजम साहब ने, तो वो बिल्कुल एक और स्टाइल से बात की है। उन्होंने कहा जी कि वो तो सेफ नहीं है, दहशतगर्द वहां पे महफूज नहीं है। मतलब दिस इज अ न्यू वे ऑफ टॉकिंग। ये बात करने का एक नया तरीका है। और ये बात करना जी कि आजकल दहशतगर्द पाकिस्तान में महफूज नहीं है, इट मींस अच्छा अब क्वेश्चन ये है, लोग पूछेंगे दहशतगर्द महफूज नहीं है, क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? ये बात तो पाकिस्तान भी कहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में महफूज नहीं, हम उनको टारगेट करते हैं। लेकिन इंडिया किन दहशतगर्दों को कहता है? इंडिया कहता है ये वो दहशतगर्द हैं जो इंडिया पे हमले करते थे, माजी में अटैक करते थे, वो महफूज नहीं है। अच्छा, ये अल्फाज दोनों तरफ से बोले जाते हैं। पाकिस्तान भी कहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में हम उनको छोड़ेंगे नहीं, इंडिया भी कहता है, लेकिन दोनों का जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग है। इंडिया के लिए कहते हैं कि वो दहशतगर्द जो कश्मीर में हमें तंग करते रहे, ये उनके अल्फाज है। दिस इज व्हाट दे बिलीव इन, कि जो कश्मीर में हमें तंग करते रहे हम उनको हिट करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम उनको हिट करते हैं जो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जो कश्मीर के हवाले से जो बात चलती है उसमें पाकिस्तान कहता है जी कि हमने इनको मेन स्ट्रीम कर दिया है, हमने जिसे कहते हैं ना मेन स्ट्रीम कर दिया। सो हमें इस चीज को देखना है कि अगर ये ऐसी सिचुएशन है, हमने अगर उनको मेन स्ट्रीम किया है तो हाउ कम, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम उनको कैसे बताएंगे इस चीज को? हमने आज तक अपनी पॉलिसी को क्लियर उस तरह नहीं किया। हमने समझा कि अगर FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया तो द जॉब इज डन। हम ये समझते हैं कि FATF, देखिए FATF के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ा काम किया है। पाकिस्तान ने बड़ा काम किया है कि हम उन मुल्कों में से थे जो FATF की ग्रे लिस्ट में थे। ईरान भी था, UAE भी था, बहुत सारे मुल्क थे जो ग्रे लिस्ट में थे। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ग्रे लिस्ट में तो थे और हम निकले, और निकले इस तरह थे कि उस वक्त हमने हाफिज सईद और कुछ ऐसे एसोसिएटेड लोग थे जिनको सजाएं दी, जेलों में डाला, सजाएं भी दी, जेलों में भी डाला, और उन्होंने ये सारी की सारी जो उनकी हरकत और सकनात थी उसको बंद किया। आज पाकिस्तान कंफर्टेबली कह सकता है कि पाकिस्तान को जो है वो सेफ है।